हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 13 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट, यानी एक तरफा टिकट। ठीक है, एक तरफ का टिकट। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो लेसन नंबर 12 पढ़ा था उसमें इसकी आधी स्टोरी दी थी। अब हम लेसन नंबर 13 कर रहे हैं, उसमें इसकी उसी लेसन नंबर 12 की आधी स्टोरी यहाँ पर दी है। तो उस लेसन नंबर 12 में हमने देखा था कि ना 5 बच्चे थे जो कि गिट्टू, कृष्ण, विष्णी, किस्तो ऐसे करके 5 बच्चे थे। तो उन पांचों बच्चों के बारे में बताया था कि ये हर एक बच्चे की विशेषता बताई थी, उसको कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर वो मेला घूमने का प्लान बनाते हैं और फिर वो बस से जब जाते हैं तो बस उनकी रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो वो पैदल ही चलने का प्लान बना लेते हैं कि हम पैदल ही जाएंगे। अब वहाँ से वो पैदल जा रहे हैं, उसके बाद का ये पार्ट दिया है। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न हमें ये दिए हैं, तो देख लेते हैं क्या प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है, डू यू लाइक स्विंग्स? क्या आपको झूले पसंद हैं? तो हर एक छोटे बच्चे को झूले पसंद होते हैं, सभी को। कोई कोई बच्चा डरता भी है झूलों से, लेकिन अधिकतर बच्चों को झूले पसंद रहते हैं। ठीक है, मुझे भी झूले पसंद हैं, मैं भी झूले झूलता हूँ। दूसरा जो प्रश्न है वो है, व्हाट स्विंग्स और राइड हैव यू एंजॉयड मोस्ट? आपने किस झूले या सवारी का सबसे अधिक आनंद लिया है? तो मुझे चक्री वाला झूला, नाव वाला झूला, इस तरीके से जो ये झूले पसंद है। आपको भी अलग अलग तरीके के झूले पसंद होंगे, आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के झूले पसंद है। तीसरा है, व्हाट डू यू नो अबाउट ए फेयर? आप मेले के बारे में क्या जानते हैं? तो मेले में क्या होता है बच्चों के, झूले लगते हैं, अलग अलग खिलौनों की दुकानें लगती हैं और खाने पीने की दुकानें लगती हैं, इस तरीके से उसे हम मेला बोलते हैं। और छोटे बच्चे जाते हैं, बड़े भी जाते हैं वहाँ पर झूले झूलने के लिए और चाट पकौड़ी वगैरह खाने के लिए और खिलौने वगैरह खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम मेले में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये चित्र दिया है, ये हमें एक मेले का ही चित्र है कि ये दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर सब लोग घूम रहे हैं उन मेले में। ठीक है, ये एक झूला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब इस स्टोरी में देख लेते हैं हम आगे क्या दिया है इस स्टोरी में, तो इससे समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो जो गिट्टू है वो बोलता है, ओ हाउ ब्यूटीफुल लुक एट दोज लाइट्स। गिट्टू बोलता है, ओ कितनी सुंदर है, उन सभी रोशनियों को देखो। कृष्णा, यस यस, लेट अस गो एंड सी ऑल द राइड्स फर्स्ट एंड डिसाइडेड विच वंस वी रियली वॉन्ट टू गो टू। तो कृष्ण बोलता है, हाँ हाँ चलो पहले सारी सवारियाँ देख लें और तय कर लें कि वास्तव में हमें कौन सी सवारी में जाना है। मतलब वो पहले सारे झूलों को देखना चाहते हैं कि कौन सा झूला वो झूलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि सभी झूले तो वो झूल नहीं सकते, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और अलग अलग बच्चे को अलग अलग झूले पसंद होते हैं। तो विष्णु बोलती है, यस कृष्णा, you are absolutely right, we would like to see what rides and are available and which ones are the best. Also we should all be walking together so that we are not lost in this crowd. तो विष्णु बोलती है, हाँ कृष्णा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम देखना चाहेंगे कि कौन सी सवारी उपलब्ध है और कौन सी सबसे अच्छी है। साथ ही हम सभी को एक साथ चलना चाहिए ताकि हम इस भीड़ में खो ना जाएं। तो बच्चों, देखा होगा कि मेले में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सभी साथ रहने का तय करते हैं, क्योंकि कोई भी खो गया तो पूरा समय एक दूसरे को ढूंढने में ही निकल जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि साथ में ही रहें ताकि वो खोए ना। तो किस तो बोलता है कि दैट्स ट्रू, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस एनी वन हु गेट्स लॉस्ट, कैन वी ईट समथिंग बिफोर वी गो फॉर द राइड्स। तो किस तो बोलता है, सच है, जो भी खो जाएगा उसका पता लगाना मुश्किल होगा। क्या हम यात्रा पर जाने से पहले कुछ खा सकते हैं? मतलब वो झूलने से पहले कुछ खाना चाहता था किस तो। ठीक है, कृष्णा, ऑल राइट लेट्स ईट समथिंग दैट इज़ रियली फिलिंग। तो कृष्ण बोलता है, ठीक है चलो कुछ ऐसा खाएं जो सचमुच पेट भर दे, मतलब सही में हमारा पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो कि पैसे भी खर्च हो जाएं और हमारा पेट भी ना भरे। Lambu, well, we had our food on the way. I think we can do with some snacks. Shall we opt for jalebis, भजिया एंड कुल्फ़ी? तो जो लंबू है वो बोलता है, ठीक है, हमने रास्ते में खाना खा लिया, मुझे लगता है कि हम कुछ स्नैक्स के साथ काम कर सकते हैं। क्या हमें जलेबी, भजिया और कुल्फ़ी का विकल्प चुनना चाहिए? तो जो लंबू है तो वो बोलता है कि रास्ते में हमने खा तो लिया था, अब हमें है ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेना चाहिए, जैसे जलेबी है, भजिया, कुल्फ़ी, ऐसी चीज़ें खा लेना चाहिए। तो गिट्टू बोलता है, ओह दैट्स नाइस। गिट्टू बोलता है, ओह यह अच्छा है, मतलब वो भी स्नैक्स वगैरह खाना चाहता था, क्योंकि स्नैक्स वगैरह सभी बच्चों को पसंद होते हैं। किस्टू, यस दैट विल वी डू, दे ऑल ईट। तो जो किस्तु है वो बोलता है, हाँ चलेगा, वे सभी खाते हैं, चलो हम सभी वो चीज़ें खाते हैं। विष्णी, गुड दैट वॉज क्विट फिलिंग। तो विष्णी बोलती है, अच्छा वह काफ़ी है पेट भरने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए वो काफ़ी, हमारा पहले से ही पेट भरा हुआ है, क्योंकि जो उनकी माँ ने खाना बांध के दिया था वो उन्होंने पहले ही खा लिया था, उससे कुछ पेट भरा हुआ था, अब ये चीज़ें खा के थोड़ा सा और पेट भर जाएगा। कृष्णा, नाउ लेट्स गो अराउंड द फेयर, लुक एट दिस 10 राइड्स, दैट ट्रेन लुक लाइक ए कैटरपिलर, इट्स ए जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू।
दो जो कृष्ण हैं वो बोलता है चलो मेला घूमें, इन रेल यात्राओं को देखें, वह रेलगाड़ी एक कैटरपिलर की तरह दिखती है, यह एक आनंददायक सवारी है और यह हमें मेला भी घुमाती है। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड देखेंगे बच्चों, हमें एक रेलगाड़ी दिख रही है जो कि कैटरपिलर की तरह दिख रही है, ठीक है, और ये उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवारी लग रही है उन्हें, और ये जो रेलगाड़ी है वो मेले को भी घुमाती है, इसलिए ये इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। गिट्टू, लेट्स गो दैट। तो जो गिट्टू है वो बोलता है चलो उसके लिए चलते हैं, ठीक है, मतलब उस ट्रेन की सवारी करने के लिए चलते हैं। ऑल टुगेदर सर्टेनली, तो सभी एक साथ निश्चित रूप से बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। लंबू, आई वॉन्ट टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, वी कैन राइड ए हॉर्स टू, बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्सेज एंड एज सीट्स। ठीक, तो यहाँ पर जो लंबू है वो बोलता है मैं मैरी गो राउंड पर जाना चाहता हूँ, हम घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं क्योंकि हिंडोले के सभी झूलों में घोड़ों को सीटों के रूप में सजाया गया है। तो मैरी गो राउंड बच्चों एक झूला होता है जो कि है ना गोल गोल घूमता है, और यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं, ये इस तरीके का झूला रहता है, ठीक है। यहाँ पर रस्सियाँ बंधी रहती हैं और रस्सियों पे सीटों की जगह पे ये यहाँ पर क्या लगा दिया है, घोड़े लगा दिए हैं। तो वो बोल रहा है कि मैरी गो राउंड में हम घोड़े की सवारी की मज़े ले सकते हैं, मतलब वहाँ घोड़े घोड़े जैसी सीटें हैं इसलिए। तो किस्तो बोलता है यस आई नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। तो किस्तो बोलता है हाँ मैं घोड़े की सवारी करना जानता हूँ। तो विष्णु बोलती है व्हाट दिस इज़ ए वुडन हॉर्स। विष्णु बोलती है ये तो काठ का घोड़ा है, मतलब ये बोलता है विष्णु बोलती है कि ये तो काठ का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा है, ये रियल घोड़ा घोड़ा थोड़ी है। तो गिट्टू बोलता है ओ रियली। तो गिट्टू बोलता है वास्तव में क्या ये लकड़ी का ही घोड़ा है। विष्णु बोलती है इट इज़ फास्ट इंडीड एंड गेट्स यू डिजी सून, इट गोज़ टू फास्ट एंड समथिंग समटाइम्स यू आर अ लिटिल स्केयर टू। तो विष्णु बोलती है यह वाकई तेज़ है और जल्द ही आपको चक्कर आ जाता है, यह बहुत तेज़ी से होता है और कभी कभी आप थोड़ा डर भी जाते हैं। मतलब जो ये मैरी गोल्ड राउंड वाला जो झूला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो कभी कभी तुम्हें डर भी लगता है इस पर सवारी करते हुए। ठीक, अब बच्चों जो सभी बच्चे थे वो बोलते हैं लेट्स राइड द हॉर्स। तो सब बोलते हैं चलो घोड़े की सवारी करें। तो इस पर विष्णु बोलती है दैट्स वाज फन, नाउ वी कैन टेल आवर फ्रेंड्स व्हाट वी डिड एट द फेयर। तो विष्णु बोलती है तो मज़ा आ गया, अब हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमने मेले में क्या किया। तो सभी उसकी सवारी कर लेते हैं, ये जो झूला है उसकी, और विष्णु बोलती है कि अब तो बहुत मज़ा आ गया और हम बता भी सकते हैं अपने दोस्तों को कि हमने मेले में क्या क्या किया। तो ऐसा बच्चों जनरली होता है कि कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो अपने दोस्तों के बारे दोस्तों को उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये जलेबी का यहाँ पर चित्र दिया, जलेबी तो हमारे भारत में ऐसा कोई होगा जिसने नहीं खाई होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस मिठाई है जलेबी, ठीक है, ये भजी है, ठीक, पकौड़ी टाइप की भजी होते हैं, जैसे पकौड़ी होती है इस टाइप की, ये कुल्फ़ी है, एक तरीके की आइसक्रीम रहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ठीक है, गिट्टू, इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, लेट्स गो एंड रेस्ट समवेयर एंड वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग। तो गिट्टू बोलता है रात के करीब 11 बजे हैं, चलो कहीं चलकर आराम करेंगे और सुबह पहली बस से निकलेंगे। तो किस्तो, ओ माई गॉड वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। तो किस्तो बोलता हे भगवान हमारे पास वापसी यात्रा के लिए टिकट खरीदने के पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कृष्णा, लेट्स पूल आवर मनी एंड सी वॉट वी कैन डू, देयर आर 5 ऑफ अस, वी नीड ₹3 फॉर ईच टिकट, दैट वर्क्स आउट टू ₹15। तो कृष्ण बोलता है अपना पैसा इकट्ठा करें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम 5 हैं, हमें रुपए चाहिए प्रत्येक टिकट के लिए ₹3, ये रुपए बनते हैं 15, मतलब ₹5 के ₹3 के टिकट से के हिसाब से ₹15 बनते हैं। तो गिस्टू बोलता है हेयर इज़ ऑल मनी वी हैव, इट्स जस्ट ₹5, व्हाट शैल वी डू नाउ। तो जो गिट्टू था वो बोलता है हमारे पास जो भी पैसा है वह यही है, बस ₹5 हैं, अब हम क्या करेंगे। क्योंकि उन्होंने मेले में पूरे पैसे खर्च कर दिए थे, उन्हें टिकट के लिए ₹15 चाहिए थे लेकिन उनके पास सिर्फ 5 ही रुपये बचे थे। तो अब वो सोचते हैं कि आप क्या करेंगे, आप कैसे वापस लौटेंगे, ऐसा वो सोचता है। फिर लंबू बोलता है आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट वॉक बैक। तो लंबू है वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं वापस नहीं चल सकता, मतलब वो बोलता है कि अब मैं पैदल नहीं जा सकता, मुझे तो बस से ही जाना है। विष्णु, आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ़ आई रीच होम वेरी लेट। तो जो बिस्नी है सॉरी हाँ बिस्नी है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं देर से घर पहुंचूंगी तो मेरी माँ को अच्छा लगेगा, मतलब वो सोचती है कि माँ ज़रूर डांटेगी अगर मैं लेट हुई तो। गिट्टू, आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हेयर, इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ वी शुडंट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो गिट्टू था वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि अगर हमें अभी घर चलना है तो यहाँ समय बिताना उचित होगा, हमें सबसे पहले पर्याप्त धन
के बिना नहीं आना चाहिए था। मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि हम पे अगर पैसे नहीं थे तो हमें यहाँ मेले नहीं आना चाहिए था। किस तो बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, तो किस तो बोलता है बापू मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर जो कृष्णा है वो बोलता है वेल डोंट वरी आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली एंड हैव सेव ₹10 दैट शुड बी इनफ आई जस्ट फाउंड आउट दैट देयर इज़ ए बस लेट्स लीव नाउ एंड वी विल रीच होम बाय 11:30। तो जो कृष्णा था वो बोलता है हे चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे अलग से रखे हैं और रुपए बचाए हैं 10 रुपये बचा लिए हैं, ये काफ़ी होना चाहिए। मुझे अभी पता चला है कि एक बस है, चलो अब निकलते हैं और 11:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो जो कृष्णा था बच्चों, उसका शुरू में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा था, तो उसने पहले से ही 10 रुपये बचा के रखे थे और वो जानता था कि सभी पैसे खर्च कर लेंगे तो वो वापस कैसे जाएंगे। तो उसने 10 रुपये बचा के रखे थे और 5 रुपये उन पे थे, तो 10 और 5 15 हो गए, तो 15 रुपये उन्हें टिकट के लिए चाहिए थे। तो ऑल टेकर दैट्स वंडरफुल, दैट्स वाई वी कॉल यू कृष्णा द वाइज, बिकॉज ऑफ यू वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, थैंक यू फॉर सेविंग द मनी फॉर आवर वन वे टिकट्स। तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं यह अद्भुत है, इसलिए तो हम तुम्हें कृष्ण कृष्ण कहते हैं, मतलब वाइस चतुर कृष्ण कहते हैं। आपकी वजह से हम वापसी यात्रा के लिए अपने टिकट खरीदने में सक्षम है। हमारे एक तरफा टिकटों के पैसे बचाने के लिए धन्यवाद। तो जो कृष्ण था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा चतुर था, ज्ञानी था, तो उसने पहले से ही 10 रुपये बचा के रखे थे और 5 रुपये उनके पास थे, तो 10 और 5 मिलके 15 हो गए। और उन्होंने उसको धन्यवाद किया कृष्ण को कि आपकी वजह से हम टाइम से पहुंच पाएंगे, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए बच्चों, जिससे कि है ना कभी हम पे संकट आए तो हमें उस संकट से निकाल पाएँ सभी को ऐसे ज्ञानी लोगों से दोस्ती करना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।